दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक तरफ अमेरिका ने राहुल गांधी के मैटर पे इंटरफेयर कर दिया, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के यहां पे दिया है जिसकी वजह से भक्तों के पिछवाड़े पर बहुत ही तगड़ी वाली लात पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भक्तों की जो चाची हैं यानी कि स्मृति चाची, उन्होंने आंसू टपकाना शुरू कर दिया। और अगर आपको पता चलेगा कि वो क्यों आंसू टपका रही है, भाई साहब हंसी आ जाएगी, हंस हंस के लोटपोट हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कि मोदी स्कूल ऑफ एक्टिंग से डायरेक्टली एक्टिंग सीख कर आई हैं और यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का काम करें। चलिए खैर ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए स्मृति चाची की बात आगे चल के करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और राहुल गांधी के बारे में। अमेरिका ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उस बड़े स्टेटमेंट के मायने क्या हैं, चलिए यही सबसे पहले आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए कि स्टेटमेंट दिया क्या है और किसने दिया है ये स्टेटमेंट। अपनी स्क्रीन पर देखेंगे वेदांत पटेल हैं, ये यूएस के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्स पर्सन, यानी कि अपने आप में काफी बड़ी ये पोस्ट है। और व्हाइट हाउस से सीधा लंका लगाई गई है भक्तों की। क्या कहा है इन्होंने, एक बार देख लेते हैं। रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, यानी कि हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं आपके रूल ऑफ लॉ की और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी। लेकिन राहुल गांधी का जो केस है, वी आर वॉचिंग, मतलब राहुल गांधी के केस पे हम अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, हम अपनी आंखें टिकाए बैठे हैं राहुल गांधी के केस पे। तो बिना सोचे समझे कुछ इधर उधर का स्टेप मत ले लेना राहुल गांधी के केस पे। इसका मतलब साफ साफ ये होता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, वी एंगेज with government of India on our shared commitment to democratic values including freedom of expression। democratic values, freedom of expression, ये दो शब्द सुन के भक्तों के पिछवाड़े में भूत झुलकिया मिर्च लग जाएगी लिटरली। आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे। आगे भी इन्होंने कुछ बोला है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या बातचीत कर रहे हैं इस टाइम पर ये सरकार से। इन आर एंगेजमेंट्स, यानी कि अपनी बातचीत में विद आर इंडियन पार्टनर्स, वी कंटिन्यू टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ की टू स्ट्रेंथनिंग बोथ आर डेमोक्रेसीज। ये बार बार ये राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर जो बार बार ह्यूमन राइट्स की बातें करी जा रही हैं, ये सीधा सीधा भक्तों के ऊपर एक बहुत तगड़ा वाली उनके ऊपर लात है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी को एक काफी बड़ा वाला मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं। एक सुपर पावर वर्ल्ड की अगर इंडिया को ये कह रही है किसी केस को लेकर कि वी आर वॉचिंग, तो इसका मतलब ठीक वैसा ही होता है जैसे कि इंडिया के अंदर, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को, या फिर नरेंद्र मोदी किसी छोटे मोटे मंत्री को जैसे कि नरोत्तम मिश्रा, उनको किसी मैटर पे कह दे कि वी आर वॉचिंग, तो उस छोटे मोटे छुट भैया की हालत कैसी होगी ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके लिए कितनी बड़ी ये बात होगी कि नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है, उतनी ही बड़ी बात ये इस टाइम पर इंडिया के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। आप लोग बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। मोदी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी इंटरनेशनल इमेज। भाई यहां पर इंटरनेशनल डंका की यहां पर झूठी झूठी बातें करी जाती हैं, फेक नैरेटिव सेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी इंटरनेशनल इमेज से मोदी जी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसी को लेकर के जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो भाई वर्ल्ड में मैं कितना ऊपर ले गया आपके नाम को, इंडिया के नाम को। ऐसे में अगर अमेरिका इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है तो ये नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल इमेज के लिए बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही इस साल इंडिया में G20 हो रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। इंडिया में G20 समिट के चलते पहले ही हमारे देश की सरकार जो है फॉरेन मीडिया को काफी ज्यादा नाराज कर चुकी है और ऐसे में अगर अमेरिका को भी उसने नाराज करना शुरू कर दिया तो आखिरकार गोदी मीडिया G20 समिट के बाद कैसे आपको बार बार ये बताने का काम करेगी कि देखो भाई जो बाइडेन भी नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि अमेरिका ये कह रहा है कि वी आर वॉचिंग राहुल गांधी के केस के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के केस में से भी काफी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि निकलकर सामने आ रही है और काफी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो बार बार मोदी के मास्टर स्ट्रोक को ना पूरी तरीके से फ्लॉप शो बनाने का काम कर रहे हैं। कल एक न्यूज निकलकर सामने आई थी जहां पर यह पता चला था कि राहुल गांधी को एक नोटिस भेज दिया गया है और यह कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना बंगला खाली कर दीजिए। ये वाला नोटिस कल गया था और आज राहुल गांधी ने उसके ऊपर ही पूरी तरीके से गूगली फेंक दी है और राहुल गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो, मैं ये घर अपने आप ही छोड़ दूंगा। राहुल गांधी की तरफ से लेटर सामने निकल कर आया जहां पर राहुल गांधी ने ये लेटर लिखा है डॉक्टर मोहित रंजन को, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी है
इन्होंने ही कल लेटर लिखा था राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने रिप्लाई में सबसे पहली लाइन लिखी है, थैंक यू फॉर योर लेटर ऑफ मार्च 27, 2023 रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ माई अकोमोडेशन एट 12 तुगलक लेन। मतलब भक्त और नरेंद्र मोदी यहां पर सोच रहे थे कि वाह भाई क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है, राहुल गांधी पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा, ढेर हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके नरेंद्र मोदी के ऊपर ही वापस गुगली फेंकने का काम कर दिया। लेटर के एंड में राहुल गांधी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि विदाउट प्रिजुडिस टू माई राइट्स आई विल ऑफ कोर्स अबाइड बाय द डिटेल्स कंटेन्ड इन योर लेटर। एक तरीके से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की हर चाल को यहां पर फेल कर दिया है। साथ में नरेंद्र मोदी जो इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे थे, राहुल गांधी ने उसका कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा, यहां पर सारे के सारे डिस्कशन को ही खत्म करके रख दिया है। अब आखिरकार नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स करेंगे तो किस पे करेंगे, पूरी तरीके से फेकू चाचा इस टाइम पर टेंशन में आ चुके हैं। इसी के साथ राहुल गांधी से जुड़ी एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, यह भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और भक्तों के पिछवाड़े पर काफी तगड़ी वाली लंका भी यहां पर है। कल एक न्यूज निकलकर सामने आई थी जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाई हम सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर उद्धव ठाकरे ने रिएक्शन दिया था, और इसको लेकर के भक्त कह रहे थे देखो भाई फूट पड़ गए सारी अपोजिशन के अंदर। लेकिन आज एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि आपको जाननी जरूरी है, गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा। अपोजिशन ने एक नया रेजोल्यूशन बनाया है उद्धव ठाकरे के कल के रिएक्शन के बाद, और यह कहा गया है कि अब किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचा जाएगा, जैसे कि सावरकर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट देने से बचेंगी अपोजिशन पार्टीज, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो इन सबके बीच में। खबर सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 2-3 बर्नॉल के ट्रक जाते हुए देखे गए हैं दोस्तों। जहां पर एक तरफ राहुल गांधी से जुड़ी हुई ये खबरें तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार भक्तों की चाची इस टाइम पर आंसू क्यों टपका रहे हैं। जी हां, वैसे तो राहुल गांधी को पार्लियामेंट से यहां पर खारिज कर दी गई है उनकी मेंबरशिप, इस वजह से स्मृति ईरानी रोना गाना कर रही है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं। लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कैसे ड्रामे किए जा रहे हैं इस टाइम पर, यह आपको देखना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, स्मृति ईरानी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जहां पर वो सुशांत सिंह राजपूत की बात करते करते एकदम से रोना चालू कर दिया उन्होंने। पूरा वीडियो तो आपको चलाकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला इनकी वीडियो के साथ बैकग्राउंड में ये आपको सुनवा देता हूं। ये को यहां पर मैं कोट कर रहा हूं, स्मृति ईरानी ने क्या बोला, क्या बेवकूफी भरी बात, जरा देख लीजिए। तुम यार मारना मत अपने आप को। स्मृति ईरानी रिकॉल्स हर एडवाइस टू सुशांत सिंह राजपूत बिफोर हिज सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड से पहले स्मृति ईरानी ने यह एडवाइस दी थी कि तुम यार प्लीज अपने आप को मारना मत। जरा सोचो यार, आप अपना दिमाग लगा कि क्या इस तरीके की घटिया एडवाइस कोई किसी को देता है। लेकिन नहीं, यहां पर स्मृति ईरानी है ना, वो देती है घटिया एडवाइस। यहां पे थोड़ा सा और डिटेल आपको बताता हूं, इस वीडियो के साथ साथ जरा सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। टॉकिंग अबाउट द लेट एक्टर, स्मृति ईरानी टोल्ड नीलेश मिश्रा इन द स्लो इंटरव्यू द डे सुशांत डाइड I was on video conferencing. There were many people, but I just couldn't continue. I stopped it. मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने उस पूरे के पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस को वहीं खत्म कर दिया। आगे लिखा है कि I felt like why did he not call me? Should have called once. I told that boy तुम यार मारना मत बस अपने आप को, प्लीज डोंट किल योरसेल्फ। अब मैटर यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर स्मृति ईरानी को इस टाइम पर किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी। बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ स्टेज शेयर किया, इसके बारे में स्मृति ईरानी को कुछ नहीं कहना। लेकिन अब एकदम से सुशांत सिंह राजपूत की याद आने लग रही है और उसके ऊपर यहां पर आंसू टपकाने का काम किया जा रहा है। मैडम, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो आप यही बता दो कि आपकी सरकार ने उनके लिए आखिरकार उसके बाद किया क्या। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो आखिरकार आज की डेट में कहां पहुंची, यही बता दो जरा प्लीज। एक बात बोलना चाहूंगा, ड्रामे में नरेंद्र मोदी का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक्टिंग करी होगी, दर्जनों सीरियलों में उन्होंने एक्टिंग करी होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो रोने की एक्टिंग करते हैं ना, स्मृति जी उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकती यहां पे। इसके साथ जाते जाते आपको मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक खबर भी बता देना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले एक ये भी न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर ये पता चला है कि बीबीसी के पंजाब के ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा। मतलब जहां पर एक तरफ अमेरिका तक जैसे देश ये कह रहे हैं कि वी आर वॉचिंग, और यहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी जा रही है। हमारे देश की सरकार या फिर कुछ लोग शायद सरकार के अंदर बैठे हुए इतने ढीठ हो चुके हैं कि उस पर भी मानने का काम नहीं कर रहे। और इसके बीच में भी बीबीसी के ट्विटर हैंडल को कैसे बैन किया जाए, कैसे बीबीसी से डॉक्यूमेंट्री का बदला लिया जाए,
जाए, इन सब में ही लगे पड़े हैं। सर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर इस देश की सरकार इन्हीं सब चीजों में लगी रही, राहुल गांधी को घर से निकालने में, बीबीसी का ट्विटर हैंडल बैन करने में, तो क्या हमारा देश तरक्की कर पाएगा? ये जो मेरा सवाल है खास तौर से मोदी के फॉलोअर्स के लिए, प्लीज तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो मेरे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं, उन सबसे सिर्फ इतनी सी बात करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इन सारी खबरों के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है तो सोच के आ रहे हो, कमेंट सेक्शन खुला है, भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ, घंटा दबाओ, जिससे कि अगली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।